आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें सरल रेखा x गुणा में cos अल्फा प्लस में y गुणा में sin अल्फा बराबर p के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 5 और 3 और -3 से खींची गई रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाता है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास बिंदु दे रखे हो x1, y1 व ढाल दे रखी हो, मतलब परिणवता दे रखी हो m, तो हमारे रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों? हमारे रेखा का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर m गुणा में x माइनस में x1। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या बोला है प्रश्न में और हमें क्या निकालना है? हमें बोला है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पे कोई रेखा मान लेते हैं और क्या बोला है कि इस रेखा के समांतर एक रेखा है। इस रेखा के समांतर ये एक रेखा मान ली और क्या बोला है कि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। समांतर है तो इसका मतलब अगर ये इसका एंगल थीटा बनता है तो इसका भी थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाला कोण क्या होता है? समान होता है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। हमें क्या क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें इस रेखा का समीकरण दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा बराबर p। हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये बोला कि दो बिंदु है ना, जो ये क्या है? 1, 5 और 3 और -3 से खींची गई रेखा के मध्य बिंदु है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे और हम जानते हैं अगर हमें दो बिंदु दे रखे हो x2, y2 व दूसरा बिंदु x3, y3, तब हमारे मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? हमारा मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र होता है x2 प्लस में x3 बटे में 2 और y2 प्लस में y3 बटे में 2। हम क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं से मध्य बिंदु निकाल देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा x1, y1 निकल जाएगा, मतलब हमें बिंदु निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ढाल निकालनी पड़ेगी। अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उन दोनों रेखाओं की परिणवता क्या होती है? आपस में बराबर होती है। मतलब इस रेखा की परिणवता हम मान लेते हैं m1 और इस रेखा की परिणवता हम मान लेते हैं m2। तो क्या होता है? एक रेखा अगर हम इसकी परिणवता निकाल देते हैं, m1 निकाल देते हैं, तो वो m2 के बराबर होगी। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर कब होती है? उन दोनों रेखाओं की परिणवता आपस में बराबर जब होती है जब वो दोनों रेखाएं क्या हो? आपस में समांतर। और हमें बोल रखा है कि दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर है। इसका मतलब अगर हम m1 निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा m2 के। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस समीकरण से हम m1 निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे? m ढाल की और ये जो हमें बिंदु निकले हैं इस सूत्र में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? हमें समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो बिंदुओं से हम मध्य बिंदु निकालते हैं। हमें पहला बिंदु दे रखा है 1 और 5 और दूसरा बिंदु दे रखा है 3 और -3। और हम सूत्र जानते हैं कि हमारा क्या है? x2 और ये क्या हमारा है? y2 और ये हमारा क्या है? x3 और ये क्या है? y3। तो इसका सूत्र हम जानते हैं x2 प्लस में x3। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 प्लस में 3 बटे में 2 और यहाँ पे 5 माइनस में 3 बटे में 2। कितना आ गया? यहाँ से आ गया 4 बटे में 2 और यहाँ पे 2 बटे में 2। ये 2 से कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया? 2 और 1। ये हमारा क्या आ गया? x1 और y1। अब ये देखो हमारे बिंदु निकल गए। अब हम क्या करेंगे? ढाल निकालेंगे। ढाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण, इसका नाम रख देते हैं इस रेखा का, ये हमारी रेखा नंबर 1 है और इसका रख देते हैं रेखा नंबर 2। हम क्या करेंगे? रेखा नंबर 1 का जो हमारा समीकरण है ना, इससे हम m1 निकाल। रेखा नंबर 1 का समीकरण हमारा क्या है? ये है x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा बराबर p। हम क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना रेखा के मानक समीकरण से कर देंगे। रेखा का मानक समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस में c। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? इसकी तुलना इस समीकरण के साथ कर देंगे। अभी देखो y sin अल्फा बराबर हम क्या करेंगे? x cos अल्फा, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के cos अल्फा गुणा में x और यहाँ पे प्लस के p। अभी देखो यहाँ पे sin अल्फा गुणा में दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ये y बराबर माइनस के cos अल्फा बटे में sin अल्फा गुणा में x प्लस में
p बटे में साइन अल्फा। अब हम इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण के साथ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, m1 बराबर कितना आ गया, माइनस के कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा, और c बराबर क्या आ गया, p बटे में साइन अल्फा। अभी देखो हमारी परिवता भी हमें ज्ञात होगी और हमें बिंदु भी ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के मान इस सूत्र में लगा देंगे तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। क्या सूत्र था हमारा, y माइनस में y1 बराबर m गुणा में x माइनस में x1। अब ये देखो यहाँ पे हमारा m1 निकला है, और हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसमें क्या होता है, एक रेखा की परिवता बराबर होती है दूसरी रेखा की परिवता के। हमारा m1 कितना निकला है, माइनस के कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा, तो बराबर होगा m2 के। तो इसका मतलब हमारा m2 का मान निकल गया, दूसरी रेखा का समीकरण निकल गया, हमारा क्या है m2। अब हम क्या करेंगे, सबके मान लगाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारे बिंदु क्या क्या थे, हमारे बिंदु थे 2 और 1, जो हमें मध्य बिंदु निकाला था। हम जानते हैं हमारा क्या होता है x1, ये क्या होता है y1। यहाँ से कितना आ जाएगा, y माइनस में 1 बराबर m2 का मान कितना निकला है, माइनस के कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा गुणा में x माइनस में 2। यहाँ से कितना आ गया, हल करने के बाद हम इसकी तिरक गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा गुणा में y माइनस में साइन अल्फा बराबर माइनस के कोस अल्फा गुणा में x प्लस में कोस अल्फा गुणा में 2। अब हम कोस अल्फा गुणा में x है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा x गुणा में कोस अल्फा, फिर प्लस में y गुणा में साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, साइन अल्फा को दूसरी तरफ भेज देंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस में 2 गुणा में कोस अल्फा। ये हमें क्या ज्ञात हो गया, समांतर रेखा का समीकरण, यही हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।